बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हाइपोथैलेमस को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हाइपोथैलेमस को एक लिंक कंसीडर किया जाता है बिटवीन एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्मोन इंक्रीज हो जाता है तो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्मोन इंक्रीज हुआ है। तो ब्रेन हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है, फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू उस हार्मोन की सीक्रेशन को नॉर्मल लेवल पे पहुंचा देता है। तो बेसिकली यही फंक्शन होता है हाइपोथैलेमस का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मजीद डिटेल से जानेंगे कि हाइपोथैलेमस किस तरह काम करता है और ये किस तरह हार्मोनल सीक्रेशन को मेंटेन करवाता है। तो स्टार्ट करते हैं। द हाइपोथैलेमस इज अ ग्लैंड इन द ब्रेन दैट कोऑर्डिनेट द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस क्या है? ये एक ग्लैंड है हमारे ब्रेन के अंदर जो कि पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है एंड रेगुलेट मेनी बॉडी फंक्शन। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बॉडी के फंक्शन होते हैं जिनको ये रेगुलेट करवाता है, मतलब उनको मेंटेन रखता है। और ये जो हार्मोनल सिक्रेशन करवाता है वो भी हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर जानेंगे। और ये अदर जो एक्टिविटीज़ हैं हाइपोथैलेमस की बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें भी हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। इट्स लोकेशन इज इन द लोअर मिडिल पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के जो लोअर पार्ट होता है, मिडिल लोअर पार्ट, उसमें प्रेजेंट होता है अबो द ब्रेन स्ट्रिंग। ब्रेन स्ट्रिंग के थोड़ा ऊपर। बेसिकली ब्रेन स्ट्रिंग में हमारा स्पाइनल कार्ड आ जाता है, उसके अलावा पोन्स, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये सारी चीज़ें हमारे ब्रेन स्ट्रिंग में आ जाती हैं। एंड डायरेक्टली बिलो द पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कि बिलो हो जाता है इसके, सही है। तो नॉर्मली ये इसकी लोकेशन है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस बिल्कुल एक छोटा सा ग्लैंड है, लेकिन इसके फंक्शन मेजर फंक्शन है जो हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, द हाइपोथैलेमस रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। यहाँ पे इसकी वर्किंग बताई जाती है कि हाइपोथैलेमस किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और वो किस तरह अपना काम करता है। तो इस सबसे पहले ये होता है कि हाइपोथैलेमस रिसीव सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन से सिग्नल रिसीव करता है। कौन सा सिग्नल रिसीव करता है? जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्मोनल सीक्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाता है कोई भी हार्मोन, तो ब्रेन हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है कि हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्मोन इंक्रीज हो गया है। फॉर एग्जांपल आप थायराइड ग्लैंड का एग्जांपल लें कि हमारे बॉडी के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा सीक्रेशन कर रहा है T3 और T4 की। तो हमारा ब्रेन हाइपोथैलेमस को मैसेज देगा कि थायराइड ग्लैंड ज्यादा सीक्रेशन कर रहा है T3 और T4 की। फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा? एंड ब्रेन एंड रिलीज हार्मोन डेट एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में यही कह रहे थे, हाइपोथैलेमस रिसीव सिग्नल फ्रॉम ब्रेन। ये ब्रेन से सिग्नल लेगा एंड रिलीज हार्मोन डेट एक्ट ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है जो कि डायरेक्ट जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि ज्यादातर हाइपोथैलेमस की जो लिंक होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड ही अंडर काम कर रहा होता है हाइपोथैलेमस के। मजीद कह रहा है कि द पिट्यूटरी ग्लैंड देन रिलीज सेकेंडरी हार्मोन दैट अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द अदर ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? एक और हार्मोन रिलीज करेगा जो कि उस टारगेट ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करवाएगा। लाइक हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाएगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर एक और हार्मोन रिलीज कराएगा जो कि जाके हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर इफेक्ट करवाएगा। लाइक जो हमने कहा कि TRH, थायरोटॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस रिलीज करवाएगा। फिर जब हम ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा। वो जाके थायराइड के ऊपर इफेक्ट करेगा और ये जो T3 और T4 की सीक्रेशन इंक्रीज हो गई थी वो उनको डिक्रीज करवाने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली ये इस तरह अपनी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप नीचे देखेंगे रेड कलर में जो लिखा हुआ है, सबसे पहले ब्रेन को स्टिमुलस आता है, फिर ब्रेन हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है। ये ब्रेन और हाइपोथैलेमस के बीच में जो मैसेज होता है वो न्यूरॉन के थ्रू होता है। इसमें कोई इंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन नहीं होती, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन नहीं होती। ये ब्रेन और हाइपोथैलेमस के बीच में क्या होता है? न्यूरॉन के थ्रू मैसेज आता है हाइपोथैलेमस में। फिर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के मैसेज मैसेज देने के लिए वो हार्मोनल सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। उस हार्मोन को हम कहते हैं थायरोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर जब ये आके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पहुंचेगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड जान जाएगा कि ये TRH किसका हार्मोन है, मतलब ये हमें क्यों रिलीज हुआ, इसका क्या फंक्शन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब इसको मतलब जान जाएगा कि ये कह रहा है कि आपने थायराइड ग्लैंड को जो है ना एक्टिव करना है, यानी कि फिर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा, जिसकी मदद से
हमारा जो थायराइड ग्लैंड थे वो ज़्यादा सीक्रेशन कर रहे थे T3 और T4 की। तो हमारे बॉडी के अंदर जो आयोडीन की क्वांटिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। तो ये हार्मोन जाके उसको डिक्रीज़ करवाएगा, जिसकी मदद से हमारे बॉडी के अंदर जो T3 और T4 की क्वांटिटी थी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो बेसिकली यही इनकी कोऑर्डिनेशन होती है, जिस तरह ये अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। फिर कह रहा है कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड के कौन से हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, जो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करते हैं। The hypothalamus is a small region of the brain that produce and release hormone that control the pituitary gland. ये एक मतलब हाइपोथैलेमस क्या है, रीजन है हमारे ब्रेन के अंदर, या फिर एक ग्लैंड बोले वो भी सही है, जो कि स्टिमुलेट कर रहा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के। किसके थ्रू स्टिमुलेट करता है? कुछ हार्मोन होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है थायरोटॉपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करता है। और दूसरा कार्य है कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारे सेक्स ग्लैंड होते हैं, लाइक फीमेल के अंदर ओवरीज हो जाती है और मेल के अंदर टेस्टिस, ये इनके ऊपर इफेक्ट करते हैं, उनको जाके स्टिमुलेट करते हैं हमारे सेक्स ग्लैंड को। और उसके बाद कह रहा है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, हमारे बॉडी के अंदर मतलब ये भी ग्रोथ जो हार्मोन होते हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एंटेरियर लोब से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे थे? 6 हार्मोन रिलीज हो रहे थे। और जो पोस्टीरियर लोब था हमारा, जो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था, तो वहां से ज्यादातर हमारे ये हार्मोन रिलीज होते हैं। सही। और ग्रोथ हार्मोन हमारा एंटीरियर लोब से रिलीज होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ करवाते हैं। और इसके अलावा कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सही है, ये भी मतलब हमारे बॉडी का हार्मोन है, जो कि ज्यादातर एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाके इफेक्ट करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर लाइक बीपी हाई हो जाता है, या फिर बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है, तो ये मतलब सेकेंडरी हार्मोन है, जो जाके उस स्पेसिफिक ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट स्टिमुलेट करते हैं उनको। और फिर वहाँ से हार्मोनल सीक्रेशन होती है और उसको नॉर्मल लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। तो यही हाइपोथैलेमस के हार्मोन है। और भी बहुत सारे हार्मोन है जो कि रिलीज होते हैं। सही है। तो जो बेसिक थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। बेसिकली ये है आपका हाइपोथैलेमस, जो का आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, यही हाइपोथैलेमस है। सही है। ये चीज आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर के अंदर, ये हाइपोथैलेमस है और ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो ये हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कनेक्ट है। और ये जो हाइपोथैलेमस है हमारे ब्रेन के साथ कनेक्ट है। सही है। तो हाइपोथैलेमस से मैसेज आता है, ब्रेन से मैसेज आता है हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है, और ये इस तरह अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा और कौन से और भी कुछ फंक्शन होते हैं हाइपोथैलेमस के, जिसकी मदद से वो अपने फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसमें कह रहा है द हाइपोथैलेमस आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन दैट डायरेक्टली कंट्रोल मेनी फंक्शन। हाइपोथैलेमस और भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जो कि डायरेक्टली मतलब कुछ हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट करता है। मतलब मेरे इफेक्ट करने का मतलब ये होता है कि वो उनको स्टिमुलेट करता है या फिर उनको नॉर्मल लेवल पे लेके आता है। तो उनमें से सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है हमारा हाइपोथैलेमस। हार्ट रेट, बीपी हाई या लो हो जाता है तो उसको उसको भी ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। आपको भूख लगती है उसको, उसके अलावा मूड, यानी कभी आप बिल्कुल हैप्पी होते हैं या फिर कभी सैड होते हैं, सेंस ऑफ प्लेजर, ये सारी चीजें भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। और इसके अलावा सेक्स ड्राइव जो होती है उनको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। स्लीप, या फिर जब आप सोने का टाइम आपने किस तरह सोना है और किस तरह उठना है, स्लीप साइकिल जो होती है वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। और उसके अलावा थर्स्ट, जो आपको प्यास लगती है, मतलब आपको नीड होती है मैं पानी पीऊं, तो वो भी क्या होता है, वो भी ब्रेन के थ्रू मैसेज आता है, लेकिन वो भी हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा होता है आपके बॉडी का। मतलब आपको ये सारी चीजें करवानी, अगर आपकी बॉडी को इन सारी चीजों की नीड होगी, तो 100% श्योर है कि आपका हाइपोथैलेमस ब्रेन एक्टिव होगा। जब भी आपका हाइपोथैलेमस ब्रेन डैमेज हो गया हो या फिर एक्टिव नहीं होगा, तो इन सारी चीजों में आपको मसला हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा द हाइपोथैलेमस आल्सो हेल्प मेंटेन द बॉडी इंटरनल बैलेंस। उसके अलावा जो हमने इंटरनल बैलेंस यानी कि होम्योस्टेसिस, इसको भी ये हमारे जो है ना हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। और होम्योस्टेसिस में क्या चीजें आ जाती हैं? रेगुलेटिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इनको रेगुलेट करना, इनके नॉर्मली लेवल पे इनको मतलब रखना, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ना हो जाए, कम ना हो जाए बिल्कुल, तो इनको नॉर्मल लेवल पे लेके आना, ये भी हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है।
और इसके अलावा एपिटाइट, भूख लगना या फिर बॉडी वेट हो गया, टेम्परेचर, हंगर, ये सारी चीजें हमारी हाइपोथैलेमस ही करवाता है। लेकिन मेन जो मेजर रोल है हाइपोथैलेमस का, वो ये है कि वो हमारे एंडोक्राइन पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। सही है। तो एंडोक्राइन जो भी हार्मोनल सीक्रेशन होती हैं वो तब तक होती हैं, तब तक नहीं होती जब तक हमारे हाइपोथैलेमस जो है ना वो एक्टिव नहीं होता, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज नहीं देता। सही है। तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड और हार्मोन सीक्रेट करता है, वो जाके किसी और ग्लैंड के ऊपर जाते हैं, वहां पे उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और मतलब दो मेजर फंक्शन है हाइपोथैलेमस के, एक तो एंडोक्राइन के थ्रू और दूसरे जो हमने पढ़े, ये चीज हमने जो पढ़ी बॉडी टेम्परेचर, हार्ट, हंगर, मूड, सेक्स ड्राइव, इन सारी चीजों को हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड होता है। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।